हेलो माय फ्रेंड्स, क्या हाल है? इट्स ऑल क्रिसमस मूड, राइट? सो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग के बारे में। ये बड़ा मजेदार है, पता है। देखो भैया, सुनते हम सब हैं। वो कहावत याद है, सुनो सबकी करो अपने मन की, है ना? हम लोग सब ऐसे ही हैं, लेकिन कभी कभी हम सुनते हैं, है ना, और अमल भी करते हैं। लेकिन ये हैबिट कैसे लाएं कि हम सुने? क्योंकि अधिकतर क्या होता है, हम आधी बात सुनते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो उसने बोला, हाँ हाँ, बस बस बस, मुझे पता है इसके आगे क्या बोलने वाला है। अब इसके बाद में मैं देख लेता हूँ, तो ठीक है, आई विल मैनेज। अधिकतर क्या होता है कि हम हाँ बोलते बोलते भी ना बोल देते हैं किसी इंसान को कोई चीज के लिए, सिर्फ उसकी ये स्टुपिडिटी के लिए। फाइन। सो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग अगर इम्पोर्टेंट है तो एक्टिव लिसनर बने कैसे? सुनना, सुनाना हम सब पसंद करते हैं, है ना? और इससे ज्यादा सुनाना पसंद करते हैं। हम ज्यादा सुनाने में इम्पैक्ट डालते हैं। हम क्यों सुनते हैं? अच्छा, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट, अब डिबेट, अब एलिक्यूशन, है ना? उसने वो बोला, मुझे वो नहीं बोलना, मुझे कुछ और बोलना है। फाइन, गेटिंग माई पॉइंट? एक्टिव लिसनिंग मतलब आसान और सरल भाषा में अपने आप को इतना कॉम्पैक्ट बनाओ, इतना ओपन माइंडेड बनाओ। अब ओपन माइंडेड मतलब एक्स वाई जी ओपन माइंडेड नहीं। ओपन माइंडेड मतलब सोचने के तरीके से ओपन माइंडेड, है ना? फाइन। तो ओपन माइंडनेस मतलब वी आर डायनेमिक, है ना? आप देखोगे जो बहुत बड़े बड़े मेंटोर्स हैं या जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप रतन टाटा सर जी का एग्जांपल ले सकते हो कि ही इज एवरी टाइम एन एक्टिव लिसनर। वो कुछ भी बोले, कोई भी कहीं पर भी जाए, कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाए, हमेशा ही इज एट द लिसनिंग पॉइंट। पता है क्यों? जो सुनता है वो सीखता है ना? और जो बोलता है वो सिर्फ सिखाता है, वो सिर्फ सिखाता रहता है। लेकिन अगर आपको सिखाना भी है तो सीखना तो जरूरी है ना? अगर आपने सेंटेंस लिखना है, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग सीखना भी तो है ना? उसके लिए सुनना जरूरी। लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? हियरिंग मतलब हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ना? मम्मी ने सवेरे बोला, बेटा ब्रेकफास्ट करके जाना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। और मम्मा ने बोला कि बेटा शाम को अभी ब्रेकफास्ट कर ले और शाम को ऑफिस से आते वक्त ये लेते आना। देन यू से हाँ ओके, आई विल मेक अ पॉइंट। आप मुझे फोन करके रिमाइंड करा देना, है ना? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि कोई भी कोर्स को हम ना वो ट्रेडिशनल तरीके से इस बोर्ड में लिख लिख के समझें। लाइफ बदल गई है ना? यार 2023 खत्म होने वाला है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। हम सब कुछ कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं। हम सब कुछ, सबको गुड न्यूज़ चाहिए। सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए, है ना, गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो थोड़ी-सी पीछे होती है, फिर वो आगे बढ़ती है ना? आप जब पॉज़िटिव रहोगे, फाइन, आप जब अपने लाइफ़ में बहुत कुछ करना चाहते हो, तो आप अपने लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, पैशनेट हो जाते हो। अरे नहीं यार, मुझे तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। है ना? वही जुनून रखो जब आपको कोई कुछ बोल रहा है। बहुत बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हम नहीं सुनना चाहते या हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, है ना? लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। अधिकतर हमारे अप्रेजल के टाइम, हमारे टीम मीटिंग्स के टाइम, हमारे कॉलेज के ऐसे सेशंस होते हैं कि स्टूडेंट्स को मन करता है कि भैया कब घंटी बजे और कब टीचर जाए, है ना? भाई मेरे को तो मैथ्स में लगता था, मुझे आप लोग में से किसी का कोई आइडिया नहीं है, मुझे तो मैथ्स में लगता था कि भैया बहुत पढ़ा लिया मैडम जी, अब आप जाओ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती, है ना? तो हर बंदे का अपना अलग-अलग होता है। तो लेकिन क्या है, कुछ सुनना,
ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जो गुड लिसनर्स हैं, है ना? आप एक ऑफिस में जीडी देखोगे ना, ग्रुप डिस्कशन, जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेजेस है ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट। उसमें क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें क्या होता है कि एक कैंडिडेट स्टार्ट करता है, फिर कोई दूसरा लीड पकड़ता है, फिर कोई लीड पकड़ता है, फिर कोई लीड पकड़ता है, और आखिरी में जाके मैन ऑफ द मैच उठता है। उसने सबकी सुनी और फिर उसने अपनी बात रखी और बंद। ट्राई टू बी दिस पर्सन, ट्राई टू बी एक ऐसा इंसान जो नॉलेज से भरा है ना। वो बात है ना, खाली घड़ा आवाज करता है, भरा घड़ा आवाज नहीं करता। इसीलिए क्या है कि अपने आप को भरो, अपने आप में कुछ चीजें सीखो, ताकि तुम कल को किसी को सिखा सको। आप अच्छा सुनोगे तो ही आप बोलोगे, और जब आप अच्छा बोलोगे तो ही लोग आपको सुनेंगे। ये हर जगह है, कॉर्पोरेट्स में है, घर पे है, रिलेशनशिप्स में है, एवरीवेयर इट इज। आप कोई भी रिलेशनशिप की बात करो, इवन फ्रेंडशिप की बात करो। आपको मैं आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मानो आपके लाइफ में कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप हो गया, घर में लड़ाई हो गई, ठीक है ना, ऑफिस में लड़ाई हो गई, कुछ भी ऐसा, कुछ भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आपके पास में हमेशा एक ऐसा इंसान रहता है जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है, राइट। अब आप उसके पास गए और आपको लगा कि यार चल ये तो बात सुन लेगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, मन में मत रखा करो, कोई बात है तो बोला करो, मन हल्का होता है ना। फाइन। तो आप उसके पास गए और आपने बताना शुरू किया, तब तो उसने बड़ा इंटरेस्ट लिया, और 2-3 मिनट बाद उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो गया कि आपको समझ में आ गया कि भैया ये तो कुछ नहीं सुनना, इसने तो सब कुछ छोड़ दिया है, गिव अप हो गया है। तो आपको कितना खराब लगता है ना। और अब अगर वो इंसान कभी पलटकर आपके पास आएगा अपनी प्रॉब्लम लेकर, हाउ विल यू रिएक्ट, राइट। सो इसीलिए सही मायने में एक एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है, लोगों की बातें सुनना ज़रूरी है। जब आप लोगों की बातें सुनोगे तो आपको सीखोगे। 2 कान किस लिए दिए गए? एक से सुनो जो काम का है, जो काम का नहीं है बाय बाय। तो जब आप बाय कर रहे हो तो बाय कर रहे हो, जब आप सुन रहे हो तो अंदर जा रहा है ना। तो जो चीज़ आपके काम की है आप सुनो, और जो चीज़ आपके काम की नहीं है मत सुनो। लेकिन हमेशा एक आइडिया होना चाहिए आपको। आपके क्लास में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जिसको हर चीज की नॉलेज होगी। और पता है क्यों होती है? क्योंकि वो एक अच्छा लिसनर है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कहीं पर कुछ भी हो रहा होगा, उसे सब खबर होगा, बिकॉज ही इज एक्टिव। इसका मतलब ही इज एन एक्टिव लिसनर, है ना। अब एक्टिव लिसनिंग के साथ में आता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब एम्पैथाइज। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। इट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज जो आपको कंसोल करता है, आपके बात करने का तरीका आपको कंसोल करता है। जब तक आप एक्टिवली सुनोगे नहीं कि क्या हुआ है, तो आप आगे कंसोल क्या करोगे? है ना? राइट? अगर आपने सुना ही नहीं कि रात को घर में खाना क्या बन रहा है, तो आप पलट के कैसे बोलोगे कि मैं खाऊँगा या खाऊँगी या नहीं खाऊँगा या नहीं खाऊँगी? एक्टिव लिसनर एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी है किसी भी ईयर में, किसी भी जॉब के लिए। तो अगर आप एक अच्छे लिसनर हो, आपकी ज़रूरत हर एक डोमेन में है। कितनी भी कॉम्पिटिशन्स आ जाए, कितने भी रिसेशन आ जाए, एक अच्छा कैंडिडेट जिसमें इतनी पोटेंशियलिटी है कि वो सब कुछ सुन सकता है,
सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ डाइजेस्ट कर सकता है, फाइन, दैट इज बैंग ऑन। ओके, ध्यान से इस वीडियो को एक बार में ही 2-3 बार सुनो ताकि समझ में आए एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। कोई डाउट रहता है एज यूजुअल गेट बैक टू मी, क्वेश्चन आंसर्स के साथ मैं दोबारा आऊंगी बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक बी एक्टिव लिसनर, बाय बाय।